सभी स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि किसी भी स्टूडेंट को इजी वे में सेंट्रल आइडिया नहीं मिलता। स्टूडेंट याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हमने माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया पर इतनी रिसर्च की है कि इससे आसान कोई सेंट्रल आइडिया नहीं हो सकता। इतना आसान सेंट्रल आइडिया जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगी इस वीडियो में ही याद कराने का मेरा वादा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूछा न जाए। ठीक, और इस वीडियो में आपको याद कराकर छोड़ेंगे, आप बस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। ठीक, तो देखिए, द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएटिस कमला दास। ठीक है, तो देखिए, आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखना है, स्टार्टिंग आपको इसी प्रकार से करनी है। सबसे पहले लिखेंगे द पोएम, उसके बाद लिखेंगे पोएम का नाम। जैसे कि पोएम का नाम है माई मदर एट 66, मेरी 66 वर्ष की माँ। उसके बाद इज कंपोज्ड, इतना तो आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया पूछा जाए बिल्कुल सेम लिखना है। ठीक, आपको केवल पोएम का नाम चेंज करना है और यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है, इज कंपोज्ड बाय तक। उसके बाद लिखेंगे पोएट का नाम, तो यहाँ पर है पोएट का नाम एन इंडियन पोएटिस कमला दास, यानी कि भारतीय कवयित्री कमला दास के द्वारा रचित है। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट इस सेंट्रल आइडिया में मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पोएट, जबकि ये है पोएटिस कवयित्री। ठीक, आपको यहाँ पर क्या करना है, इंडियन पोएटिस कमला दास, यानी कि भारतीय कवयित्री कमला दास के द्वारा रचित है। तो देखिए, इसको दोबारा देख लेते हैं, आपको बिल्कुल याद कराकर छोड़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएटिस कमला दास, यानी कि यह कविता माई मदर एट 66 भारतीय कवयित्री कमला दास के द्वारा रचित है। ठीक है, कुछ चीजें आप बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखें, जैसे कि पोएम का नाम और पोएट का नाम। ठीक, इसको आप ब्लैक पेन से लिख दें, जो कि एग्जामिनर की नजर जो है इस पर पहुंचे और एकदम समझ जाए कि अच्छे से लिखा है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे द पोएटिस कवयित्री फील्स, महसूस करती है, फियर ऑफ लॉजिंग, खोने का, हर मदर अपनी माता जी को, यानी कि कवयित्री अपनी माता जी को खोने का डर महसूस करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनकी माता जी की उम्र 66 वर्ष की हो चुकी थी। तो यानी कि जब उनकी माता जी की उम्र 66 वर्ष की हो चुकी थी, तो अपनी माता जी को कवयित्री जो है खोने का डर महसूस करती हैं। आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे, बस वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना। बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, बिकॉज क्योंकि, हर उनकी, मदर माता, इज वेरी ओल्ड क्योंकि उनकी माता जी बहुत बूढ़ी है। इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखे, द पोएटिस फील फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, यानी कि कवयित्री की जो माता जी हैं बहुत बूढ़ी हैं और अपनी माता जी को खोने का डर महसूस करती है। उसके बाद लिखेंगे इट सीम्स दैट शी विल डाई सून, सी मीन्स इट मीन्स यह, सीम्स प्रतीत करती है, दैट की, विल डाई सून वह जल्द मर जाएगी, और कवयित्री ऐसा महसूस करती है कि वह जल्द मर जाएगी। ठीक, आगे लिखेंगे सी गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, सी मीन्स वह गेट्स स्कैर्ड डरती है, ऑफ दिस थॉट इस विचार से, और इस विचार से डरती है। पहले तो कवयित्री के मन में इस प्रकार का विचार आता है कि मेरी माता जी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और वह बहुत जल्द मर जाएंगी, लेकिन इस विचार से डरती है, उनको डर लगने लगता है। ठीक, तो उसके बाद टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, और उस नकारात्मक विचार से बाहर आती है। टू कम आउट आती है फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, यानी कि उस नकारात्मक विचार से बाहर आती है। सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, सी मीन्स वह, लुक्स देखती है, आउटसाइड बाहर की ओर, ऑफ कार कार से, वह कार से बाहर की ओर देखती है। तो देखिए, यहाँ पर एक कहानी सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो देखिए, एक भारतीय कवयित्री कमला दास अपनी 66 वर्ष की बूढ़ी माताजी को कोचीन एयरपोर्ट पर ले जाती हैं। जब कवयित्री ड्राइविंग कर रही होती हैं तो उनकी माताजी बगल में बैठी हुई ऊँग रही हैं। ठीक, यानी कि उनको नींद आ रही है, तो कवयित्री की जो निगाह है उनकी माताजी के फेस पर पड़ जाती है, और उस टाइम कवयित्री के मन में एक विचार आता है कि मेरी माताजी कितनी बूढ़ी हो चुकी है, कितना बेरंग मुरझाया हुआ चेहरा, जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं,
बेरंग मुरझाया हुआ चेहरा दिख रहा है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी माता जी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वह अब जल्द मर जाएंगी। तो इस प्रकार का नकारात्मक विचार उनके मन में आ जाता है। यानी कि उस नकारात्मक विचार को माइंड से निकालने के लिए कमला दास जी ने कार की विंडो से बाहर की तरफ देखा तो बड़े पेड़ पौधे पीछे की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही आगे चली वो, तो उनको कुछ खुशी बच्चे अपने घरों से बाहर आते हुए दिखाई दिए। तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो ये संसार है ये एक बाहरी खुशियों से भरा हुआ है। ठीक है, कुछ टाइम बाद कमला दास जी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं और सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी माता जी को लास्ट बार देख करके वह फिर चली जाती हैं। ठीक, तो स्टूडेंट, यदि आप इसी प्रकार से बहुत अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक बैच चल रहा है सक्सेस बैच। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। सक्सेस बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको चारों एक साथ मिल जाएंगे। और यदि आप अलग अलग ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश का 399 का इस टाइम प्राइस है, और उसके बाद बायोलॉजी देखेंगे तो ये भी 399 है। यानी कि हमारे सारे सब्जेक्ट जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं फिलहाल 399 में पढ़ाए जा रहे हैं। द वर्ल्ड, संसार, आउटसाइड ऑफ इज फुल ऑफ जॉय, संसार बाहरी खुशियों से भरा हुआ है। यानी कि द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, संसार बाहरी खुशियों से भरा हुआ है। सी लुक्स, सी मीन्स वह लुक्स देखती हैं, यंग ट्रीज, बड़े पेड़ पौधों को, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हुए। यानी कि जैसे ही कमला दास जी ने कार से बाहर की ओर देखा तो बड़े पेड़ पौधों को बहुत तेज दौड़ते हुए देखती हैं। ठीक है, जैसे ही उन्होंने कार से बाहर की ओर देखा, कार आगे की ओर चल रही है तो बड़े पेड़ पौधे पीछे की तरफ उनको दौड़ते हुए, बहुत तेजी से दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। हैप्पी चिल्ड्रन हु आर कमिंग आउट फ्रॉम दियर होम्स, हैप्पी चिल्ड्रन, खुशी बच्चे, हु आर कमिंग आउट, बाहर की तरफ आ रहे थे, फ्रॉम दियर होम्स, अपने घरों से, खुशी बच्चे अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे थे। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, आफ्टर सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद, सी लुक्स, वह देखती है, एट हर मदर, यानी कि एट हर कलरलेस पेल फेस, उस बेरंग मुरझाए हुए चेहरे को। यानी कि सुरक्षा जांच के बाद उस बेरंग मुरझाए हुए चेहरे को फिर से एक बार देखती है। तो इस प्रकार से माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सेंट्रल आइडिया आपके आसानी से याद हो गया होगा। यदि अभी भी किसी स्टूडेंट्स के याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को एक बार कल देखें, परसों देखें। मैं 100% कह सकता हूँ कितना भी कोई कमजोर स्टूडेंट है सबके आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इससे आसान कोई सेंट्रल आइडिया अभी तक नहीं है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।